आम आदमी पार्टी के बाद अब भाजपा भी ये दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। और ये दावा करने वाले भाजपा सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, किससे खतरा है मनीष सिसोदिया को? देखिए, कल ये आम आदमी पार्टी के द्वारा सवाल उठाया गया कि मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है। तो ये सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। उसी जेल में उनके एक मिनिस्टर जेल की सारी सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं। यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों से मसाज करते पाए गए। कई लोग उनकी जेल की कोठरी में ऐसे जाके डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे जैसे लगता हो जेल की कोठरी नहीं उनका कार्यालय हो जेल मंत्री का। तो ये सब यही बताता है ना कि जेल मंत्री जिस सरकार का है, जेल उसके अधीन है। आज सत्येंद्र जैन नहीं है तो किसी और के पास है। तो अरविंद केजरीवाल की जेल में ही मनीष सिसोदिया की जान को खतरा कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे हैं आपसे खतरा है कि आप बीजेपी साजिश रच रही है। आप किसके लिए मानते हैं? भाई, हमसे खतरा तो तब हो न, मान लो एक बात कहते हैं, कोई अगर आरोप भी लगाए, जब वो बाहर हो, वो वहां पे हैं जो आपके द्वारा व्यवस्थित है, आपके द्वारा नियंत्रित है। जेल दिल्ली में दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री वाली टीम के नियंत्रण में है। और उसमें कैसे मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा हो सकता है? आखिर खतरा फिर किससे है? तब सवाल उठता है कि भाई हर जगह बात चल रही है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं। तो कहीं अरविंद केजरीवाल वो राज खुल न जाए, इसलिए मनीष सिसोदिया को रास्ते से हटाना तो नहीं चाहते, इसलिए माहौल बना रहे हैं और माहौल बना के अपने कांड कर देना चाहते हैं। इसलिए हमने जेल प्रशासन को बोला कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को और बढ़ाइए, चिंतित रहिए, विशेष निगरानी में रखिए, ताकि ये लोग अरविंद केजरीवाल और उनका जो भी साथी लोग होगा वो कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे। आपका शक अरविंद केजरीवाल पे है? 100%। भाई, मनीष सिसोदिया अगर कुछ राज उगलते हैं तो खतरा किसको है? लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे डीजी हैं या जेल सुपरिटेंडेंट हैं, सब नियुक्ति जो है वो एलजी द्वारा की गई है। उनका सीधा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियुक्ति करना और व्यवस्था चलाना दोनों में अंतर है ना। तो ये तो यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी नियुक्तियां तो सरकार करती है, लेकिन चला तो उसको दिल्ली सरकार रही है ना। वो बताएं उनका कौन अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा है, तो ये बात करो ना। फिर मनीष सिसोदिया की जान को खतरा आप ही के द्वारा नियंत्रित जेल में कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो कुछ न कुछ बड़ी साजिश कर रहे हैं और इससे हम बहुत चिंतित हैं। आप भी चाहेंगे सुरक्षा बढ़ जाए? 100%। देखो, किसी पे भ्रष्टाचार का केस चलना एक अलग बात है, और उसके राज न निकल जाए, उसको रास्ते से हटा देने के लिए जान पे उसके जान से मार डालना ये एक अलग बात है, और हम उसको लेकर बहुत चिंतित हैं और हर स्तर तक उनको सुरक्षा बढ़ाने की बात करें। आबकारी मामले में पहले सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है मनीष सिसोदिया को, अब ईडी भी पूछताछ कर रही है। दूसरे दौर की पूछताछ आज की जा रही है। फिर के कविता से भी पूछताछ की बात चल रही है। इसको लेकर विपक्ष लामबंद भी है। नहीं, ये तो जांच की प्रक्रिया है। जांच की प्रक्रिया से किसी को नहीं घबराना चाहिए, और लामबंद कोई विपक्ष नहीं है। ये सब लोग वही हैं जिनको कभी अरविंद केजरीवाल खुद ही चोर बोलते थे। पूरा लंबा लंबा चिट्ठा सबका निकाल करके रखते थे। तो जिनको गाली देते थे आज उन्हीं को अरविंद केजरीवाल गले लगा रहे हैं, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की जान शायद उस तोते में है जो इसमें गिरफ्तार है। तो मेरा मानना है जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए और बेधड़क, निष्पक्ष, निर्भीक करना चाहिए। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। 2 मंत्रियों पे आपने आरोप लगाए, दोनों जेल में है, इस्तीफा हुआ। 2 नए मंत्री बनने जा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी। उनसे कैसे उम्मीद करेंगे, क्योंकि आप भी दिल्ली के सांसद हैं? उनको शुभकामना है, जो भी बनेंगे उनको शुभकामना है। जो भी टाइम आम आदमी पार्टी का बचा हुआ है उसमें इन लोगों को ऐसा काम करें कि भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने की कोशिश करें, न कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। तो देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी उनकी हत्या की साजिश रच रही है, लेकिन
अगर आज की बात करें तो बीजेपी की तरफ से ही ये कहा गया है, दावा किया गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास कुछ राज हैं, वो राज बाहर ना आए, इसलिए खुद जो है अरविंद केजरीवाल इस तरह की कोई साजिश रच सकते हैं। तो बड़ा आरोप जो है वो भाजपा की तरफ से लगाया गया। अपनी वीडियो से राजीव के साथ जितेंद्र भाटी।